यूनिवर्स डिवाइन आपको रेड सिग्नल्स दिखाते रहे कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाए और थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके बीच में आ गई है तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। ओके, सो आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कुछ आपकी एनर्जीज चेकआउट करते हैं, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज चेकआउट करेंगे और फिर ये देखेंगे क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ में, व्यूअर्स के दिल में। चलिए पहले कुछ आपकी एनर्जीज को चेकआउट करते हैं। क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज एनर्जीज ब्रेक हो जाती हैं। फर्स्ट कार्ड आपकी एनर्जीज में आया है द ड्रीम का कार्ड। ओके, नेक्स्ट आया है द माइजर। ओके जी, सो पॉलिटिक्स आई है, आपके अपने पार्टनर के थ्रू ही पॉलिटिक्स आई है। इंटेंसिटी बहुत हाई। ओके, फाइटिंग की एनर्जीज भी आ गई हैं, एग्जिस्टेंस की एनर्जीज आई हैं, अवेयरनेस। ओके, किस चीज़ का अवेयरनेस है? एबंडेंस का। ओके जी, वाह। और अब चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। सो डिवाइन प्लीज़ पार्टनर की एनर्जीज, प्लेफुलनेस। हाँ जी, प्लेफुलनेस तो आएगा ही है ना, क्रिएटिविटी। ओके, सप्रेशन। थोड़ा एक साउंड इरिटेट कर सकता है आपको। ओके, पास में कहीं काम चल रहा है तो कुछ साउंड प्रॉब्लम आ सकती है, सो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, बीच बीच में आएगी। ओके, सो टोटलिटी, बियॉन्ड इल्यूजन, हार्मनी, माइंड एंड आया है स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड। फाइन, सो देखिए क्या चल रहा है। पहले तो आपकी कुछ एनर्जीज लेते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए आपकी लाइफ में ये आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि ना आपके सपने टूट गए हैं। आपने जिस पर्सन को लेकर के सपने देखे थे, आपने एक ड्रीम पार्टनर देखा था अपने सपनों में, और वो ड्रीम पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बन चुका था। जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर आया है और वो आप ऐसा मतलब आपको ख्यालों में रहा है कि मुझे ऐसे पर्सन की ज़रूरत है या मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए, लेकिन जैसे जैसे समय गया वैसे वैसे ये सपने धीरे धीरे टूटते चले गए। इन सपनों में कहीं ना कहीं कोई और एंटर करने लगा है। सो ये जो सपने हैं इसमें कोई एक माइजर की एंट्री ज़रूर हुई है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंट्री ज़रूर हुई है जो आपका सब कुछ लेकर के भाग गई है। हो सकता है प्रॉपर्टी, पैसा, पार्टनर, सुख, चैन, सब कुछ लेकर के भागी है। और इस माइजर की वजह से, इस धोखेबाज की वजह से, इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने ही आपको धोखा दे दिया है। सो कहीं ना कहीं आपको सिग्नल्स आने लगे थे कि आपके पार्टनर ने एक मुखौटा सा लगा लिया है, ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है और दिखा कुछ और रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, टाल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान देना तक बंद कर दिया है। आपके ख्यालों से कहीं ना कहीं ये पार्टनर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं एक आपको समझ में आने लगा था कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपके साथ छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, कई बार झगड़े भी हुए, कई बार आपने कोशिश की कि चीज़ों को समझ के लें, और जैसे ही आप बात करने जाते हो, समझने की कोशिश करते हो, वैसे वैसे लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी तरफ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। आपके पार्टनर तेज़ी से इस थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। झगड़े ज़रूर हुए हैं, आपने समझने की कोशिश की है कि भाई मैं कहाँ हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में मैं थी या था, अगर पास्ट में मैं हूँ तो मेरी एग्जिस्टेंस अभी कहाँ है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी के आने के बाद मुझे भुला दिया, मेरे को छोड़ दिया। राइट, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ ये आ रही हैं कि आप खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करवा रहे हो। आपने खुद की
आपने खुद की एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं गंवा दी है और आपको ये एहसास होने लगा है कि आपकी जैसे कोई वजूद ही नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, और आपको ये समझ में आने लगा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपके साथ गलत तक करने को तैयार हो गए हैं। हो सकता है मेंटल फिजिकल वायलेंस, क्योंकि फाइटिंग का कार्ड आया है, ठीक है। सो डेफिनेटली चीज़ें आप दोनों के फेवर में नहीं हैं और बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, चाहे आप लोग साथ हो ना हो, या आपके पार्टनर आपके पास रहते हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, जो भी सिचुएशंस आपकी, और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, राइट। सो यहाँ पर देखिए डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए, थोड़ा सा अवेयरनेस लेकर के आइए कि देखो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई धोखा दे रहा है तो उसकी ज़िंदगी में भी धोखा ज़रूर आएगा, उसको कर्मा ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ का एहसास डिवाइन आपको करवाना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपको खुद को नहीं भूलना है, ठीक है। आपने खुद को कोई फिजिकल मेंटल टॉर्चर नहीं पहुँचाना है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, थोड़ा सा समय ज़रूर आपको खुद को देना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो तब बाकी चीज़ें बेमानी सी लग जाती हैं, बाकी चीज़ों की इतनी इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी में नहीं रहती है। हाँ, किसी न किसी इंसान की, किसी न किसी पार्टनर की ज़िंदगी में ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने वजूद को भुला दें, आप इतना गिर जाएं या आप उसके पैरों में इतना गिर जाएं कि उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाएं, और अपनी बेइज्जती तक करा लेते हैं। कई लोग इस लेवल तक चले जाते हैं कि सामने वाला ऑल ऑफ अ सडन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, और उसको समझ में आ जाता है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर नहीं बने हुए हो। तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट बना करके रखें। सामने वाला अगर गलत कर रहा है, सामने वाले ने अगर आपको धोखा दिया है, तो उसमें आपको गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली आप एग्जिस्ट करते हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आपके हाथ में हैं। सो जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन आपकी लाइफ में अबंडेंस और खुशियाँ धीरे धीरे करके आने डेफिनेटली लग जाएंगी, और आपकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएगा। क्लेम कीजिएगा अबंडेंस। रीयूनियन क्लेम करें तो ज़रूर कीजिएगा रीयूनियन, और अगर कर्मा क्लेम कर रहे हैं तो ज़रूर कर्मा लिखना है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दो सिचुएशंस में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये एहसास धीरे धीरे करके जाग रहा है कि सिचुएशंस अभी ऐसी आ गई हैं जहाँ वो फंस चुके हैं। ना तो ये थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही ये वापस आपके पास आ पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं ये कि आज अगर ये आपका साथ भी छोड़ दें और थर्ड पार्टी का साथ भी छोड़ दें तो ये धड़ाम से गिरेंगे ही गिरेंगे। सो तकलीफ़ हो रही है, राइट। पहले ज़रूर हुआ है कि चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं, खुश रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि हाँ बहुत एंजॉय हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है थर्ड पार्टी के साथ, बहुत नई नई क्रिएटिव चीज़ें करने को मिल रही हैं जो शायद आपके साथ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो इसके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट धीरे धीरे ये एहसास होता है ना, देखो जैसे जैसे असलियत सामने आती है, जैसे जैसे साथ में लोग रहने लगते हैं, वैसे वैसे समझ में आता है कि बहुत सिर्फ ये दूर से ही दिखावा था, दूर से ही सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। जैसे जैसे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पास होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे इनको समझ में आ रहा है कि ये एक भ्रम है जिसको ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक झूठ है, ये एक बेईमानी है जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अट्रैक्ट ज़रूर हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं छोड़ दिया है या फिर नो कांटेक्ट में दे दिया है, बट अभी इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल सी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट्स हो नहीं पा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, घुटन होती चली जा रही है। कोशिश तो कर रहे हैं सिचुएशन संभालने की, पकड़ने की, ताकि दूसरों को ऐसा एहसास ना हो कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब हो रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली सेपरेशन वाली एनर्जी यही आ रही है कि खुश तो ये नहीं है, ठीक है। हो सकता है दिखाने की, ओवर शैडो करने की कोशिश कर रहे हो अपनी तकलीफ़ें, अपना दुख, और कैसे बताएंगे, किस मुंह से बताएंगे, ठीक है। सो कोशिश डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ तो नहीं है। शुरुआती ज़िंदगी में, शुरुआती जब ये थर्ड पार्टी में थे तो ज़रूर थोड़ी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा एहसास ये आ रहा है कि थर्ड पार्टी ना का थोड़ा सा कैरेक्टर प्रॉब्लम है, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर उतना चीज़ें अच्छी नहीं हैं, राइट। बहुत ज़्यादा दिमाग में उथल पुथल मची हुई है, राइट। और ये एहसास ज़रूर इनको परेशान कर रहा है कि एक लॉयल इंसान को छोड़ करके एक बेईमान इंसान का साथ इन्होंने दे दिया, एक प्यार करते हुए इंसान को छोड़ करके ऐसे इंसान के साथ जुड़ गए हैं जिसका खुद का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, ठीक है, जो अपनी खुशियों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती है या फिर करता है। सो एक घुटन इनके दिमाग में
ज़रूर हो रही है, परेशानी एक ज़रूर इनके दिमाग में हो रही है, और इस चीज़ का गिल्ट ज़रूर है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, राइट। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचता है, उसको कोई गिल्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपके पार्टनर के दिमाग में डेफिनेटली ये गिल्ट का एहसास है। कोशिश करते हैं खुद को संभालने की, खुद को शांत रखने की, ठीक है। कोशिश करते हैं कि खुद को ऐसा दिखाएं कि इनकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा है। हो सकता है अच्छे पिक्चर्स लगाते हो, अच्छे स्टेटस डालते हो, या फिर कहीं घूमने फिरने चले जाते हो, बट धीरे धीरे करके चीज़ें उतनी ख़राब होती चली जा रही हैं, उतनी ठीक नहीं है जितनी पहले यहाँ पर थी, राइट। सो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन्स थे, सिर्फ और सिर्फ भ्रम था, और अब बियॉन्ड इल्यूजन, बियॉन्ड वो इल्यूजन जो थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया था, अब उसके आगे की चीज़ें इनको दिखाई दे रही हैं। अब उनको वो सच्चाई दिखाई दे रही है जो थर्ड पार्टी ने छिपाई, नहीं बताई, और वो जो गहरे काले राज हैं इस थर्ड पार्टी के, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सामने आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है जितनी चीज़ें अच्छी दिखाई गई थी या फिर जा रही हैं। कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, कोशिश कर रहे हैं खुद को समझाने की, लेकिन कार्मिक्स डेफिनेटली कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल बंध गए हैं, कर्मा में बन चुके हैं, और ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली इनकी कार्मिक पार्टनर है, जो कि अब इनको एहसास आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या होगा आगे, क्या कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आया है हर्मिट का कार्ड। देखिए मैंने बोला ना, चाहे जितनी भी चीज़ें अच्छी दिख रही हों, लेकिन है अकेलापन, खालीपन है, सूनापन है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं हैं जो वो ढूंढ रहे थे, ठीक है। हो सकता है पहले कुछ भ्रम दिखाए गए हों, लेकिन अब वो भ्रम के काले बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पार्टनर को क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, राशियाँ सारी आ गई हैं। सो देखिए ये कहीं ना कहीं कार्ड ये बता रहा है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर है। हो सकता है फैमिली हो, या हो सकता है कोई और हो जिसके साथ इसका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी ये अपने को स्ट्रॉन्ग बनाती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर से फाइनेंशियल हेल्प लेती है, और या तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, या फिर अपने ऊपर खर्च करती है, या फिर किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये डेफिनेटली है जिसके साथ मिलना जुलना होता है, और उसके ऊपर ये खर्चा हो रहा है, राइट। और देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, फिर से पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि इस थर्ड पार्टी के दिलो दिमाग में बहुत चीज़ों को लेकर के एक लालच है, ठीक है। लालच की वजह से ही इसने आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आई थी। बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप दिखाती है, ओवर रूल करती है आपके पार्टनर को, और यही चीज़ आपके पार्टनर को अभी पसंद नहीं आ रही है कि इतना ओवर रूलिंग नेचर, अपने हिसाब से चलने वाला नेचर, पहले क्यों इतनी चीज़ें अच्छी दिखाई गई थी, पहले क्यों इतना प्यार दिखाया गया। बट यहाँ पर जैसे जैसे समय गुजर रहा है, वैसे वैसे थर्ड पार्टी अपने असली रूप में आती हुई दिखाई दे रही है। टावर मोमेंट का कार्ड आया है, आपके पार्टनर जिसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपके पार्टनर की दुनिया तहस नहस होती हुई दिखाई दे रही है, और एक सेपरेशन मोड में आपके पार्टनर डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कर्मा ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि कर्मा इनकी ज़िंदगी में आ रहा है और इनको सेपरेट करके ही यहाँ से जाएगा, राइट। सो बहुत ज़्यादा तूफ़ान मच गया है इनकी ज़िंदगी में, उतनी चीज़ें उथल पुथल हो चुकी हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बिखरती चली जा रही है इनकी और थर्ड पार्टी की ज़िंदगी। सो बहुत जल्द कुछ एक्शन लेने वाले हैं। तो एक एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का प्लान करें, तो रियूनियन क्लेम करें, और कहीं ना कहीं ये इंसाफ चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि सच्चाई को पकड़ें और इस थर्ड पार्टी का पर्दाफाश करें सबके सामने, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने अभी बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, और आपके पार्टनर अपनी चीज़ों को, अपने पैसों को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा अभी संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी, इनका पैसा, इनको मिसयूज़ किया जा रहा है, राइट। सो वो अवेयरनेस अभी इनको डेफिनेटली आ रही है, और ये सेपरेशन का कार्ड यही बता रहा है कि बहुत जल्द इन दोनों में चीज़ें क्लियर होंगी। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इसका पर्दाफाश करेंगे थर्ड पार्टी का, और इसकी ज़िंदगी डेफिनेटली, इन दोनों की ज़िंदगियाँ दूर होती हुई, सेपरेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्लेम कीजिएगा, और बजरंगबली यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जाके आप रीडिंग्स देख सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स दिए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।